Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक है यस नो टाइप और दूसरा है WH टाइप। तो पहला हम लोग देखते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप के यस नो टाइप के सेंटेंस में कुछ बातें हम जान लेते हैं। हिंदी वाक्य क्या हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू करते हैं और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या चीज़ है वो? यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा।
इसी का अगर हम निगेटिव देखें तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात किया है तो हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। ऐसे में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज़ या फिर हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज। आई होगा तो हैव। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का, दूसरा WH टाइप का। पहला हम पढ़ते हैं यस नो टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं तो वो हैज़ या हैव लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज होता है और आई के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक यहाँ पर ये एक चीज़ लिख लेते हैं कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो हमने यही बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है पहचान क्या होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, दिया है, लिया है, दी है, पढ़ी है, देखा है, भेजा है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैं। अब इसमें जो पहचान है दी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पहचान है।
और यहाँ पर जो है आपको ध्यान दीजिएगा, यह वाक्य किससे शुरू हुआ है, क्या शब्द से शुरू हुआ है, यानी इसमें क्या शब्द आया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो ये यस नो टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो यहाँ क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए हम क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव। अब हमारे पास जो है हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, या हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, उसने, और उसने की अंग्रेजी होती है ही। तो ही सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्या इसमें नॉट आया है, यानी नहीं आया है, नहीं आया, इसलिए ये पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो हमने लिखा हैज़, सब्जेक्ट, फिर वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, बेचने का, बेचने की अंग्रेजी होती है सेल, लेकिन हमको फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म लिखना है। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड, हैज ही सोल्ड। और फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट से पता करना है। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, या किसको से प्रश्न पूछते हैं। तो भाई क्या बेच दिए हैं, या किसको बेच दिए हैं, तो गाय को। और किसकी गाय, अपनी गाय, तो अपनी गाय की हो जाएगी हिज काऊ, हिज काऊ। तो हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, और जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है उसे हम यस नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। और इसमें क्या शब्द की इंग्लिश लिखते नहीं हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैज़ हैव। अब हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, तो वो है तुम। और तुम जो होता है उसकी अंग्रेजी होती है यू, यू प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ में हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, हाँ हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर हम जो है लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो यू है। देखिए अमीर से देखते हैं, यहाँ पर या है लिखा है, या है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें यह क्या शब्द से शुरू है, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है वो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है। और यस नो टाइप के सेंटेंस में जब क्या से शुरू होता है तो उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं क्या, हैज़ हैव। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो तुम है, और तुम जो होता है वो यू, और यू जो है प्लूरल है। प्लूरल जो सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो यू है। उसके बाद हम नहीं, यहाँ पर नहीं तो आया नहीं है, इसलिए हम नॉट इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, याद करने का, याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न। तो फर्स्ट फॉर्म लर्न होती है, सेकंड फॉर्म लर्नट होती है, और थर्ड फॉर्म लर्नट होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हमने लिखा लर्नट, हैव यू लर्नट। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या याद कर लिया है, पाठ। और किसका पाठ, अपना पाठ, तो योर लेसन, हैव यू लर्नट योर लेसन। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा
है। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? तो यहाँ आ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, और ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस है। और इसे क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव है। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हमारे पास मैंने है, मैंने की अंग्रेजी होती है आई, इसलिए आई जो है वो हैव लेता है, इसलिए हम लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब यहाँ हमारे पास नहीं आया है, ये नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट, और नॉट जो है वो इस स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर हमको नहीं के लिए नॉट लगाना है, तो यहाँ हम नॉट लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ हम नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पकड़ने का, पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच। और वहाँ पर जो है हमको कहा गया है थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, तो कैच, काट, काट, थर्ड फॉर्म काट होती है, तो हम लिखेंगे CAUGHT काट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किसको से प्रश्न पूछेंगे या क्या से, तो यहाँ हम किसको से प्रश्न पूछेंगे, तो किसको पकड़ा है, तो एक चोर को, तो अ थीफ। तो लिखेंगे हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। क्या लड़कियों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है? क्या लड़कियों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है? तो यहाँ पर या है, ई है, ए है, कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इस क्या शब्द की इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं। क्या शब्द से जो शुरू होता है वो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है, और यस नो टाइप के सेंटेंस में जो क्या शब्द होता है उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अगर सब वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया है तो उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को जो है हम द गर्ल्स लिखते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं प्लूरल होती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव। और उसके बाद लड़कियों की अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है वो द गर्ल्स, हैव द गर्ल्स। और उसके बाद फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वहाँ नहीं आया है तो नहीं शब्द की इंग्लिश क्या होती है, नॉट होती है, तो हम दूसरा स्ट्रक्चर उपयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर नहीं के लिए नॉट, यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा है, पूरा करने का, पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट। और यहाँ उसने कहा थर्ड फॉर्म लिखने के लिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड हो गया। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, या जो है किसको से प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या से प्रश्न पूछना है, क्या पूरा किया है, तो कार्य, और कैसा कार्य, अपना कार्य। तो अपना कार्य की अंग्रेजी हो जाएगी दियर वर्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। हैव द गर्ल्स नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप का, दूसरा WH टाइप का। यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है वो हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है,
और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसका निगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैज़ या हैव लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज़ ही सोल्ड हिज काउ? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्नड योर लेसन? क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ? क्या लड़कियों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है? तो हैव द गर्ल्स नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क? इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे संबंधित प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, उसे देख करके तब इसे जो है आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ आप जो है शुरू से टेंस पढ़ाया गया है तो वहाँ शुरू से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।